Hello everyone. So ninth class, welcome back on साया मैथ क्लासेस। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम्स। सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाए और चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है हमने नंबर सिस्टम से, उसके अंदर जाके सोल्व कर ले क्वेश्चंस को। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को। आज की क्लास में ओनली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि एक्सरसाइज जब हम करें तो कोई भी क्वेश्चन लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मीन समझ लेते हैं कि क्या हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 है हमारी अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर। एक नंबर है आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में लाइक 7/3, उसको आपको डेसिमल रिप्रेजेंट करना है। भाई डिवाइड कर देंगे हम लॉन्ग डिवीजन के साथ, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, तो वो हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। भाई मैम ये तो बड़ा इजी था, ये हमें समझाने की क्या नीड है, हम तो करते जाएंगे डिवाइड, छोटे बच्चे से सभी से करते आ रहे हैं। नहीं बच्चा, आपके सामने 3 कंडीशन आएगी इसके अंदर कि जब आप डिवाइड करने जाओगे, इसको लॉन्ग डिवीजन करने जाओगे, तो आफ्टर पॉइंट या आफ्टर डेसिमल्स आपको दिखेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन्स जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन आफ्टर डेसिमल आपकी डिजिट टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती हैं, मीन्स बिकम रिमाइंडर बिकम है 0। दैट मीन वो नंबर होंगे आपके, वो रैशनल नंबर होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जब आप उस किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, लाइक 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे हम। अब 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 3 जा 9, 1, फिर 0 ले लेंगे, फिर पॉइंट लगा के 3 3 जा 9, सॉरी 9, फिर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो रिमाइंडर हमारा सेम रहा, रिमाइंडर क्या रहा, सेम एज 1। सो जितना बार हमने इसको डिवाइड किया उतनी बार ही रिमाइंडर 1 आया, और रिमाइंडर 1 अगर एक ही रिमाइंडर आता है दैट मीन वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रकरिंग नेचर का होगा। दैट मीन रकरिंग नेचर का डेसिमल मीन्स होता है कि वो सेम नंबर रिपीटेड होता जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है 3.33, 3333 ऐसे करते जाएंगे तो आगे आता जाएगा, ठीक है। तो जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग डेसिमल्स हैं, इनको आपको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 लगा के बार लगा दो, क्लियर है, 1 पे ही बार लगा दो, कर सकते हैं हम ऐसे। तो ये फिर उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग। भाई टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रकरिंग नेचर का भी नहीं है, तो आफ्टर डेसिमल जो आपके जो रिमाइंडर आएंगे वो चेंज होके आएंगे। मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर आपका कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 6, कभी 0, 0 तो नहीं आएगा इस कंडीशन में, कभी 6, कभी 1, समथिंग ऐसे आता जाएगा आपका रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर भी आपका सेम नहीं आएगा, ना ही 0 आएगा, और जो आपने डिवाइड किया है जिस नंबर को टर्मिनेट भी नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हम एक एक करके पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशन अच्छे से। फर्स्ट वन देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। भाई थोड़े से हमने स्टेप सोल्व किए, उसमें टर्मिनेट हो गया और नंबर हमारा रिमाइंडर आज कितना आ गया, 0 आ गया। सो इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक देखो 7/8 हमारे पास एक नंबर है, 7 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा हमारा पहले 0 पे, फिर हमने 0 ले ली, ये जाएगा 8 जा पे 64, बचा हमारे पास 6, फिर जाएगा ये 7 जा पे 56, 4 बचा, फिर 0 ले लेंगे, ये जाएगा 5 जा पे 40। तो नंबर आ गया, आप देखो हमारे पास कितना रिमाइंडर, यहाँ 0 आ गया, दैट मीन वो नंबर जो रैशनल नंबर, सॉरी क्या है ये, रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग डेसिमल्स। भाई यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं होगा, और जो ब्लॉक ऑफ या तो एक ब्लॉक या तो एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट यहाँ पर रिपीट होते जाएंगे। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal. If in the decimal expansion of a rational number a block of digit repeated, it is a non
टर्मिनेटिंग रकरिंग डेसिमल। अब हमारे पास, मैंने एग्जांपल आपको इसके अंदर बताया था, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, या कोई भी नंबर ले सकते हो एज यू विश, 3 3 जा पे जाएगा, फिर 9 1 बचेगा, फिर 3 जा पे जाएगा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 जा पे जाएगा। जितनी बार भी हम लेके जाएंगे हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। जब आपके पास रिमाइंडर सेम आए, क्या है, रिमाइंडर रिपीटेड हो, यहाँ पर रिमाइंडर रिपीटेड हो आपका सेम, दैट मीन वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रकरिंग डेसिमल्स। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पर किस तरीके के नंबर होंगे कि भाई जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है, बट आपके जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो हर बार अलग अलग आ रहे हैं। If the decimal expansion of a rational number neither terminate or no repeated, ना तो वो terminate होंगे ना ही वो repeated होंगे, it is a non terminating and non recurring decimal। वो क्या होंगे? non terminating और non recurring decimal। यहाँ पर लाइक हम ले लेंगे 1/7। 1/7 हम डिवाइड करेंगे 1 को 7 से, 7 0, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, फिर हमारे पास 6 बचा, 7 8 जा 56, फिर हमारे पास 4 बचा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास इक्वल नहीं आया, और ना ही जो हमारे पास हमारा जो डिविडेंड था वो प्रॉपर टर्मिनेट हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रकरिंग डेसिमल्स ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, आगे देखो, यहां तक ही नहीं खत्म होते हमारी एक्सरसाइज। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और रकरिंग डेसिमल्स है, आप उनको किस तरीके से फिर से रैशनल नंबर बनाओगे। इनसे उल्टा भी पूछा जाएगा आपसे। अभी तो आपने रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया, अब डेसिमल टू अगर आपको रैशनल नंबर आना है तो वो किस तरीके से आओगे। देखो, पहले तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर लाइक 3.14723, ये आपके पास है टर्मिनेटिंग नंबर, तो आपको इसको चेंज करना है रैशनल नंबर में, मीन्स p/q की फॉर्म में। तो सीधा लिख देंगे हम p/q की फॉर्म में 723। देखो, पॉइंट के नाम का तो 1 लगा दो और बाद में जितनी भी डिजिट है उतनी 0 लगा दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे डेसिमल टू रैशनल नंबर। ठीक है, अब आता है आपके सामने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर के अंदर चेंज करना है ऐसा नंबर जो क्या हो, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रकरिंग हो, रकरिंग नेचर का हो, टर्मिनेटिंग बट रकरिंग। यहां पर हम ले लेंगे टर्मिनेटिंग नंबर होगा और वो रकरिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमारे पास हो जाएगा 0.3333, मीन्स 0.3 के ऊपर बार आ जाएगा। तो इसको चेंज करना है आपको p/q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम मान लेंगे लेट 0.3 xb, लेट x बी एज 0.3 बार मान लिया, हमने ले लिया। तो हम x इज इक्वल टू 0.3333 समथिंग लिख देंगे। अब कितने के ऊपर बार है? रिपीटेड नंबर तो 1 ही है, तो 1 है तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई कितने से कर देंगे? अगर 1 के ऊपर है तो 10 के साथ कर देंगे। अगर 2 के ऊपर बार होता, 2 डिजिट हमारी अगर रिपीटेड होती तो 100 से हो जाता। ठीक है, नंबर देखना आपको कितने नंबर रिपीटेड है। तो इस केस में हो जाएगा, करो दोनों साइड, यहाँ पर 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक इस साइड आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। डिवाइड में आ गया था लेकिन मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.333। ठीक है, समथिंग दिस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट।
ओके, देखो कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, कर देंगे सेकंड में से। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 3.3333, माइनस करना है हमें x 0.3333, ठीक है, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये तो कट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 आ जाएगा। सो 9x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दो, 3/9 1/3, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो आपके पास ये तो 0.3 बार था, अब ये रैशनल नंबर में आपने चेंज किया तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा 1/3। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बस डरना नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके से नंबर होता, बार होता 3 पे या 7 पे, 3 7 पे, ठीक है 3 पे, तो आप कर देते इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई। अगर 3 पे होता बार तो आप मल्टीप्लाई कर देते इसको 1000 से। बस यही ध्यान रखना आपको, क्लियर है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो प्लीज बच्चा पार्टी आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। स्टूडेंट किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।